हेलो स्टूडेंट, मैं ईशानंद आपसे स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ स्टेप 5 का एक्सरसाइज 36 का सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 35 तक का सॉल्यूशन देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मैथ स्टेप 5 का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। वहाँ पे आपको एक्सरसाइज 1 से लेके एक्सरसाइज 35 तक के किसी भी एक्सरसाइज का वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 36 का क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बस कवर्ड 27.35 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर। बोलता है एक बस है, वो 27.35 किलोमीटर जो है पहले घंटे में कवर करता है। इट मीन्स एक घंटे में कवर करता है। फिर दूसरे एक घंटे में सेकेंड आवर में मतलब फिर एक ही घंटे में अगले ये एक घंटा खत्म, फिर अगले एक घंटे में 25.45 मतलब 25.45 किलोमीटर कवर करता है। इसी तरह फिर थर्ड आवर में, यहाँ पे यहाँ पे थर्ड आवर है, थर्ड आवर में जो है वो 36.50 किलोमीटर कवर करता है। और फोर्थ आवर में 30 किलोमीटर कवर करता है। हाउ मेनी किलोमीटर डिड इट कवर इन 4 आवर? तो 4 घंटे में वो लगभग कितने डिस्टेंस कवर कर लिए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब इसका हिंदी, हिंदी भी तो बताएगी। अब इसका स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले डिस्टेंस डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट आवर, है ना। फर्स्ट आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया? तो 27.35 किलोमीटर। ठीक है, यूनिट लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, फिर वही सेम स्टेटमेंट, डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड आवर। सेकेंड आवर में कितना? ये जो ऐसे दो लाइन खींच रहे हैं, इसका मतलब सेम टू सेम जो ऊपर लिखे हैं वही नीचे भी लिखना है। आप नहीं करते सकते हैं ऐसा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में थोड़ा लंबा हो जाता है, इसके कारण से मैं लिखता हूँ। आप नहीं कर सकते हैं, आपको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 25.45 किलोमीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे? यही सेम से डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड आवर। ठीक है, उसमें कितना लिखेंगे? 36.50 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन फोर्थ आवर। फोर्थ आवर में कितना करेंगे? 30 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ तक तो जो लिखना था लिख दिए। अब क्या लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 4 आवर। 4 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया? सिंपल है, इस सबको ऐड करके मतलब 27.35 प्लस 25.45 प्लस 36.50 प्लस 30 इक्वल टू, इन सबको ऐड करके बताना होगा। ठीक है, यहाँ 30 को 30.00 लिख देते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं। 5 प्लस 5 10, जीरो कैरी 1, 3 1 4 4 4 8 और 8 प्लस 5 13, 8 प्लस 5 13 का 3 कैरी 1। अब कैरी यहाँ पे 1 चले गया। फिर 7 1 8 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 0, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 कैरी 1, 2 1 3 3 2 5, 5 3 8 8 प्लस 3 11। तो 119.30 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, हेंस द बस हेंस द बस कवर्ड 119.30 किलोमीटर इन 4 आवर। ये आपका आंसर हो। ठीक है, ये यहीं से लिखते हैं। हाउ मेनी किलोमीटर डिड इट कवर इन 4 आवर्स, है ना, तो वही लिखे हैं द बस कवर्ड इतना किलोमीटर इन 4 आवर। ठीक है, ये लास्ट का हम लोग का आंसर होता है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। सोनाली हैज सोनाली हैज सोनाली हैज एक मिनट, रेड पेन से ना। Sonali has RS 17.50 after spending
RS 13.75. How much money did Sonali have in the beginning? है ना? तो इसमें क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा कि खर्च करने के बाद जो है सोनाली के पास ₹17.50 बचता है, खर्च करने के बाद। अब कितना खर्च करती है तो ₹13.75। ₹13.75 ये खर्च करती है और फिर उसके पास इतना रुपया जो है वो बचता है, ठीक है? तो आप बताइए कि उसके पास स्टार्टिंग में कितना रुपया था? तो ज़ाहिर-सी बात है, मान लीजिए आपके पास आप ₹10 का बिस्किट खरीदे और ₹10 आपके पास है। इसका मतलब आपके पास टोटल पहले कितना रुपया था? ₹20 था। 10-10 को जोड़ देंगे, बस यही है कि नहीं? तो इस दोनों को भी क्या करना होगा हमको? ऐड ही करना पड़ेगा। और फिर लिखेंगे क्या? लिखेंगे मनी लेफ्ट मनी लेफ्ट विथ हर या विथ सोनाली, है ना? विथ सोनाली इक्वल टू कितना हो जाएगा? 17.50। ठीक है? अ, सी मनी स्पेंट बाय सोनाली, वो कितना खर्च की, है कि नहीं? मनी स्पेंट बाय सोनाली इक्वल टू कितना? 13.75 रुपीज़, ठीक है? तो फिर टोटल मनी इन द बिगिनिंग, टोटल मनी इन द बिगिनिंग इक्वल टू कितना हो जाएगा? इस दोनों को ऐड कर देंगे। तो 0 + 5 तो 5 ही होता है। फिर 7 + 5 12 का 2 कैरी 1, 10 + 4 11 का 1, फिर यहाँ पे 3 34.25 रुपीज़ जो है 30 7 4 11 यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है? 7 4 31.25 रुपीज़ हो गया इसका आंसर। मतलब उसके पास स्टार्टिंग में जो है 31 रुपीज़ 25 पैसा था, ठीक है? आप इसको सही से ऐड करोगे तो 31.25 ही आएगा। तो आंसर लिखेंगे हेंस सोनाली had Arash 31.25 rupees in the beginning. ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ मिनिस्टर अ मिनिस्टर एक मिनट a minister covered 272.75 किलोमीटर इन 2 डेज। बोलता है एक मिनिस्टर जो है वो 272.75 किलोमीटर 2 दिन में कवर करता है व्हाइल सर्विंग फ्लड अफेक्टेड एरियाज। बोलता है क्या, जब वो फ्लड अफेक्टेड बाढ़ पीड़ित क्षेत्र, मतलब जहाँ पे बाढ़ आता है उस क्षेत्र को सर्वे कर रहा था, देख रहा था, जांच कर रहा था, तो वो 2 दिन में इतना किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है। तो ऑन द फर्स्ट डे ही कवर्ड 189.87 किलोमीटर। पहले दिन वो इतना डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो व्हाट डिस्टेंस ही कवर ऑन द सेकंड डे, तो दूसरे दूसरे दिन वो कितना डिस्टेंस जो है वो कवर कर पाता है। तो इसमें सिंपल सा बात है कि सबसे पहले टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है? टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस है ना? इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 272.75 किलोमीटर, ठीक है? डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फर्स्ट डे, डिस्टेंस ट्रेवल ट्रेवल कहाँ पे ट्रेवल लिखा हुआ था? नहीं, कवर लिखा था। डिस्टेंस कवर्ड डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट डे, पहले दिन वो कितना कवर करता है? तो 189.87 किलोमीटर, ठीक है? तो अब हमको निकालना क्या है? डिस्टेंस कवर्ड ऑन सेकेंड डे, यही तो निकालना है। डिस्टेंस कवर्ड ऑन सेकेंड डे, ठीक है? अब आप बोलोगे सर इसको कैसे करेंगे? तो मान लो आप आप जो है एक ट्रिप पे जाते हैं, वो 30 किलोमीटर जाते हैं। कितना ट्रिप पे जाना है? 30 किलोमीटर। पैदल ही चलते हैं सब दोस्त, सोचते हैं बहुत लेट तक पहुँचेंगे, क्रॉस कंट्री जिसको होता है, बहुत सारे स्कूल में क्रॉस कंट्री भी होता है।
गाँव में घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे समझिए कि मतलब सर बोल दिए आपको 30 किलोमीटर चलना है, ठीक है? आप क्या किए सुबह से लेके दोपहर तक चले, तो आपको पता चल गया कि 17 किलोमीटर चल लिए हैं और आपसे पूछ रहा है कि आप नेक्स्ट जो है कितना देर और चलेंगे, कितना दूर और चलेंगे? या फिर नेक्स्ट शाम तक में आप कितना ट्रैवल करेंगे? या फिर तो टोटल डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ डिस्टेंस हमको पता चल जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी कि टोटल डिस्टेंस में जितना डिस्टेंस फर्स्ट डे में कवर किया उसको माइनस कर लेंगे तो सेकंड डे का निकल जाएगा। तो 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 है ना? 15 में से 7 बचेगा जाएगा तो कितना बचेगा? 8 फिर इधर बचा 16, 16 में से 8 जाएगा तो भी 8 ही बचेगा। फिर यहाँ 11 हुआ, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर यहाँ पे 16 में से 8 जाएगा तो फिर बचेगा 8 और इधर तो 1 में से 1 0 तो 82.88 किलोमीटर जो है वो सेकंड डे में कवर किया, ठीक है? तो हम लोग आंसर लिखेंगे हेंस हेंस द मिनिस्टर हेंस द मिनिस्टर कवर्ड hence the minister covered 82.88 kilometer on the second day on the second day ये हो जाए ठीक है नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है ए मैन हैड RS a man had 987.75 rupees he gave RS 439.85 to his servant अपने नौकर को दे देता है and rest to the cook और बचा हुआ रुपया अपने कुक को दे देता है जो उसका खाना बनाता है तो हाउ मच मोर मनी डिड ही गिव टू द कुक दैट द सर्वेंट मतलब अब किसको ज्यादा देता है बोलता है ही गिव इतना रुपया सर्वेंट को देता है और कुक को जो बचा हुआ पैसा देता है तो बचा हुआ पैसा तो उनको पता नहीं है तो पहले तो वो निकालना होगा कि कुक को कितना दिया जाता है तो फिर उसका डिफरेंस देखना होगा कि उसमें अंतर कितना है जैसे आपके पापा जो है वो 10 रुपया आपको देते हैं और 15 रुपया आपकी सिस्टर को दे देते हैं ठीक है अब ऐसा क्वेश्चन तो यहाँ नहीं है यहाँ है पापा जी के पास 30 रुपया है आपको पापा जी 10 रुपया दे देते हैं तो बताइए आपकी बहन को कितना रुपया दिए हैं तो आपकी बहन को कैसे दिए हैं तो 30 में से 10 माइनस कर देंगे तो 20 रुपये आप 20 रुपये तो बोल रहे हैं कि आप आपकी बहन को आपसे कितना रुपया ज्यादा दिया गया है तो जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर को माइनस कर देंगे तो 20 - 10 कर देंगे तो साहब साफ पता चलेगा कि 10 रुपया मेरी दीदी को ज्यादा मिला है कि नहीं तो इसको इरेज करते हैं और इसका स्टेटमेंट के साथ लिखते हैं ठीक है स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे सबसे पहले तो टोटल मनी कितना दिया हुआ है टोटल मनी टोटल मनी इक्वल टू कितना हो जाएगा 987.75 ठीक है ये रुपीज में है फिर गिवन टू सर्वेंट है ना मनी मनी गिवन टू सर्वेंट सर्वेंट को कितना दे रहे हैं सर्वेंट को दे रहे हैं रुपीज 439.85 ठीक है तो फिर अब यही पता चल जाएगा कि मनी गिवन टू कुक कुक को कितना दिया जा रहा है कुक को कितना दिया जा रहा है तो कुक को कितना दिया जा रहा है तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे टोटल मनी से सर्वेंट के मनी को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ पैसा उसको दिया जाएगा तो 5 में से 5 गया तो 0 फिर यहाँ बचा 17 17 में से 8 जाएगा तो 9 यहाँ बचा 6 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7 और यहाँ बचा 7 7 में से 3 जाएगा तो 4 और यहाँ पे 9 9 में से 4 जाएगा तो 5 तो 547.90 जो है ये कुक को दिया जाता है ठीक है 547.90 रुपीज अब क्या करना है इसका डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस निकालने के लिए जाहिर सी बात है बड़ा नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं अरे स्पेलिंग सही तो है DIFFERENCE डिफरेंस तो 547.90 माइनस 439.85 अब इसमें से माइनस करते हैं तो 90 में से 85 गया तो कितना बचेगा 0.5 पैसा फिर 7 में से 9 तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 यहाँ बचेगा 3 ठीक है 3 13 हो जाएगा 13 में से नहीं 3 में से 3 जाएगा तो 0 और फिर इधर इधर 5 बचा 5 में से 4 गया तो 1
तो 108.05 रुपीज जो है ज्यादा देता है किसको? नौकर को, सॉरी कुक को। कितना देता है? कुक को देता है ज्यादा। तो हैंस में लिखेंगे हैंस, हैंस ही गेव, हैंस ही गेव RS रुपीज, ठीक है, रुपीज का साइन लगाओ। हैंस ही गेव RS 108.05 more to the cook, more to the cook than the servant, than the servant। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? ए जनरेटर यूजेस 9.7 लीटर ऑफ डीजल एवरी डे। बोलता है एक जनरेटर है जो कि 9.7 लीटर डीजल जो है वो प्रतिदिन यूज, मच डीजल इज रिक्वायर्ड टू रन द जनरेटर फॉर अ वीक। तो एक सप्ताह चलाने के लिए हम लोग को कितना लीटर तेल का जरूरी पड़ेगा, है ना? तो हम लोग इसमें ऐसे लिखेंगे। अच्छा बताओ, मान लो ऐसा कि आप डेली 2 रोटी खाते हो, डेली 2 रोटी खाते हो, तो बताओ एक सप्ते में कितना वे रोटी खाओगे? तो एक सप्ताह में सबसे पहले निकालेंगे कितना दिन होता है, 7 दिन होता है, और प्रत्येक दिन हम कितना खाते हैं? 2। तो 2 + 2 + 2 ऐसे करके निकाल लोगे, है ना? और रिपीटेड एडिशन को ही तो मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, मल्टीप्लाई कहते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे सिंपल क्या है, 2 × 7 कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा 14। तो हमको जाहिर सी बात है कितना रोटी चाहिए? तो 14 रोटी चाहिए, ठीक है, 14 रोटी चाहिए। तो उसी तरह यहाँ पे एक दिन में इतना यूज करता है, तो बताइए 7 दिन में कितना यूज करता है? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? डीजल, DISEL, डीजल यूज्ड इन 1 डेज, एक दिन में कितना यूज होता है? तो 9.7 लीटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज इन 1 वीक, एक वीक में कितना दिन होता है? तो 7 डेज होता है, 7 डेज होता है। फिर डीजल, डीजल फॉर 7 डेज, तो डीजल DIESEL होता है, DIESEL, डीजल फॉर 7 डेज, है ना? डीजल फॉर 7 डेज, 7 दिन के लिए डीजल कैसे निकालेंगे? तो 9.7 मल्टीप्लाई 7 कर देंगे, तो 7 संख्या कितना होता है? 49 का 9 कैरी 4, और डेसिमल लगा देंगे। फिर 7 9 जा 67.9 लीटर का उनको यूज होगा, ठीक है। तो हेंस में लिखेंगे हेंस, हेंस द जनरेटर रिक्वायर्स, हेंस यहाँ पे कोमा देते हैं, हेंस द जनरेटर required, hence the generator required 67.9 liter petrol, 9 liter of diesel, DIESEL, डीजल फॉर अ वीक, एक सप्ताह के लिए उसको 67.9 लीटर तेल चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म होता है। इसके बाद इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट करेंगे, और फिर जो बचेगा 7 से लेकर 12 तक बाकी 6 क्वेश्चन वो लोग, वो सब हम लोग अगले वीडियो में कल देख लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? मिसेज नायर बाउट 4 पैकेट्स ऑफ पीनट्स। बोलता है क्या कि मिसेज नायर जो है वो 4 पैकेट्स पीनट्स खरीदे, इच वेइंग 250.50 ग्राम। मिसेज सेन बाउट 3 पैकेट्स ऑफ पीनट, इच वेइंग 330.85 ग्राम्स। हु बाउट मोर पीनट्स बाय वेट एंड बाय हाउ मच। बोलता है क्या, दो व्यक्ति हैं यहाँ पे, मिसेज नायर करके हैं और एक मिसेज सेन है, ठीक है। MRS मतलब दोनों महिला मित्र हैं, ठीक है, आपस में। तो ये जो है क्या करते हैं, 4 पैकेट पीनट खरीदते हैं जिसका वजन अलग अलग है, और फिर मिसेस ये 4 पैकेट खरीदते हैं जिसका वजन 250.5550 ग्राम है, और ये 3 पैकेट ही खरीदते हैं लेकिन इनका वजन थोड़ा 330.85 ग्राम्स है, ठीक है।
तो अब आपको बताना है कि कौन ज़्यादा पीनट्स खरीदा और कितना ज़्यादा खरीदा एंड बाय हाउ मच। चलिए इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। इसके स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? लिखेंगे वेट ऑफ वन पैकेट, वन वेट ऑफ वेट ऑफ वन पैकेट, वेट ऑफ वन पैकेट इसका वेट ऑफ वन पैकेट ऑफ मिसेज नायर, है ना? मिसेज नायर का एक पैकेट का वजन कितना हो जाएगा? 250.50 ग्राम। ठीक है। अब वेट ऑफ फोर पैकेट, वेट ऑफ फोर पैकेट ऑफ मिसेज नायर का कितना हो जाएगा? तो 250.50 मल्टीप्लाई फोर, ग्राम में रख लो। ठीक है, तो ग्राम में रख लेते हैं। 4 0 जा 0, 4 5 जा 20 का, 4 5 जा 20 का, 0 कैरी 2, यहाँ पे 4 0 जा 0 तो 2, 4 5 जा 20 का, 0 कैरी 2, 4 2 जा 8 + 2, तो 1002 ग्राम जो है वो मिसेज नायर खरीदी। ठीक है। अब यहीं पे सेम सेम वही लिखेंगे, वेट ऑफ वन पैकेट, वेट ऑफ वन पैकेट ऑफ, बस यहाँ पे मिसेज सेन लिखेंगे। किसको लिखेंगे? मिसेज सेन। उनके कितने थे? 330.85 ग्राम, बोले इतना था। और फिर सेम लिखेंगे वेट ऑफ फोर पैकेट ऑफ मिसेज सेन इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 330.85 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, 4 के जगह। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 3 5 जा 15 का, 5 कैरी 1, 3 8 जा 24, 25 का, 5 कैरी 2, यहाँ पे तो 2 ही हो जाएगा, और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो ये जो है मिसेस सेन 992.55 ग्राम ही खरीदे। तो आपको एक आइडिया आ गया, रफली आइडिया आ गया होगा कि जाहिर सी बात है मिसेज नायर है जो ज्यादा ज्यादा खरीदी, और मिसेज ये सेन जो है वो कम खरीदी है। ठीक है, तो डिफरेंस निकालना है हम लोग को। तो एक काम करते हैं बाबू, एक मिनट, इसमें कुछ सर्कल करने का है क्या? नहीं है, इसको छोटा करने का पास मेरे पास कोई सुविधा नहीं है। एक मिनट, नहीं 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 हो पाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोग यहाँ तक नोट कर लें, फिर हम आगे बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है डिफरेंस निकालना था। डिफरेंस, डिफरेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 1002.2.00 ग्राम था, और फिर माइनस कितना था? 992.55 ग्राम था। ठीक है, तो इस दोनों को जब माइनस करोगे तो आपको कितना जाएगा? 9.45 ग्राम। ये इसका अंतर हो गया उसके वजन का, जितना मैं वो खरीदी थी अलग अलग, उसका कितना ज्यादा खरीद, तो मिसेज 9.45 ग्राम जो है वो ज्यादा खरीदी है। ठीक है, तो अब इसका जाहिर सी बात है आंसर क्या हो जाएगा? हेंस, हेंस मिसेज नायर, मिसेज नायर बाउट, हेंस मिसेज नायर बाउट 9.45 ग्राम more peanuts, more peanuts than मिसेज सैन। मिसेज सैन से जो है वो इतना ग्राम पीनट्स जो है वो ज्यादा खरीदा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6, सॉरी एक्सरसाइज 36 का क्वेश्चन नंबर 6 तक याद देख लीजिए। अब इसी का पार्ट 2 आएगा, जिसमें कि 6 के बाद से 12 तक रहता। ठीक है, यहाँ तक पूरा यहाँ तक वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।